अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम में से कई लोगों के मन में कभी न कभी ज़रूर आता होगा, लेकिन जिसे शायद हम ज़ोर से पूछने से हिचकिचाते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमारी पहचान की बिल्कुल बुनियाद से जुड़ा हुआ है। तो ये जो सवाल है ना, यही हमारी आज की पूरी बातचीत की जड़ है। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो एक आईने की तरह है जिसमें हमें अपनी हकीकत देखने का मौका मिलता है। क्या हमारा इस्लाम सिर्फ हमारे नाम में है, हमारी विरासत का एक हिस्सा बनकर रह गया है, या फिर ये वो ईमान है जो हमारी रगों में दौड़ता है, हमारे हर एक काम से झलकता है? चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। तो इस सफ़र की शुरुआत हम कहाँ से करें? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि सिर्फ एक मुस्लिम नाम का होना ये काफ़ी क्यों नहीं है, और इसका जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि दीन की बुनियाद में ही मिलता है। ज़रा इस आयत पर गौर कीजिए, ये कितनी सीधी और कितनी गहरी बात कह रही है कि ज़बान से ईमान का दावा करना एक चीज़ है और उस ईमान का दिल की गहराइयों में उतर जाना वो बिल्कुल दूसरी चीज़ है। ये आयत हमें उस बारीक फ़र्क को पहचानने के लिए कह रही है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ से सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझ आती है वो ये है कि ईमान सिर्फ कोई कहने की चीज़ नहीं है। ये एक बीज की तरह है। अगर वो बीज वाकई दिल की ज़मीन में बोया गया है, तो फिर उसका पेड़ हमारे कामों में, हमारे अखलाक में, हमारी सोच में ज़रूर नज़र आएगा। और अगर वो फल नहीं देख रहे हैं, तो शायद हमें जड़ को टटोलने की ज़रूरत है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये फ़र्क आता कहाँ से है? क्यों होता है ऐसा? अक्सर इसकी जड़ ना एक बहुत ही आम सी उलझन में छिपी होती है। हम अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को ही अपना दीन समझ बैठते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दो रास्ते एकदम साफ साफ दिखाई देते हैं। एक रास्ता है सच्चे ईमान का, जिसकी रोशनी सीधे कुरान और सुन्नत से आ रही है। और दूसरा रास्ता है रिवायतों का, जिसे हम अपने बाप दादा, अपने समाज से सीखते हुए चले आ रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब हम इन दोनों को एक ही मान लेते हैं। और ज़रा सोचिए, ये कोई नई बात नहीं है, कोई आज की समस्या नहीं है। कुरान हमें बता रहा है कि ये तो हमेशा से होता आया है। जब भी अल्लाह की तरफ से सीधी हिदायत आती है तो कुछ लोग कहते हैं, नहीं नहीं, हम तो वही करेंगे जो हमने अपने बड़ों को करते देखा है। ये आयत हमें दिखाती है कि ये एक बहुत पुरानी और गहरी इंसानी कमजोरी है। तो इस हिस्से से जो सबसे बड़ा सबक हमें मिलता है वो ये है कि हमें बहुत होशियार रहना होगा। हमें अपने हर रीति रिवाज, हर परंपरा को दीन की कसौटी पर परखना होगा और हर बार खुद से ये सवाल पूछना होगा, ये जो हम कर रहे हैं, क्या ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है या ये सिर्फ हमारे समाज की एक आदत है? तो ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन सवाल ये है कि कोई खुद को परखे कैसे? कैसे पता चले कि हमारा ईमान हकीकी है या सिर्फ नाम का रह गया है? चलिए अब कुछ ऐसी निशानियों पर नजर डालते हैं जो हमें अपना जायजा लेने में मदद कर सकती हैं। चलिए पूरी ईमानदारी से इन सवालों का सामना करते हैं। पहला, क्या हमारा नाम तो मुस्लिम है, लेकिन नमाज जैसी बुनियादी फर्ज इबादतें हमारी जिंदगी से गायब हैं? दूसरा, क्या कुरान हमारे घर में है, पर सिर्फ एक ऊंची शेल्फ पर रखने के लिए या हमारी रहनुमाई के लिए? तीसरा, हम सुन्नत के बारे में जानते हैं, बातें भी करते हैं, लेकिन जब अमल करने की बारी आती है तो क्या समाज और परिवार की रस्में ज्यादा जरूरी हो जाती हैं? और चौथा और सबसे अहम सवाल, जब कभी दीन और दुनिया में से किसी एक को चुनना पड़ता है तो हमारी तरजीह, हमारी प्राथमिकता क्या होती है? हो सकता है ये जायजा थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है। और इस बात की गंभीरता को समझने के लिए जरा कुरान की ये आयत सुनिए। ये एक सीधी सख्त चेतावनी है। अल्लाह पूछ रहा है, तुम वो दावे करते क्यों हो जिन पर खुद अमल नहीं करते? हमारी बातों और हमारे कामों के बीच का ये फासला, ये अल्लाह को कितना कितना ज्यादा नापसंद है, ये इस आयत से बिल्कुल साफ है। तो अब तक हमने समस्या को समझा, उसकी निशानियों को देखा। अब चलते हैं समाधान की तरफ। और अच्छी बात यह है कि रास्ता बंद नहीं है, रास्ता मौजूद है और वो उम्मीद से भरा हुआ है। तो आगे का रास्ता क्या है? इसका समाधान इन दो बहुत मजबूत कदमों में छिपा है। पहला, एक पक्का इरादा, एक कमिटमेंट कि आज से, अभी से हमारी जिंदगी का जो कंपास होगा वो सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत होंगे। और दूसरा कदम, अपनी सोच को बदलना, ये समझना कि हमारे कामों की कीमत किस चीज़ से तय होती है। और ये एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसा प्रिंसिपल है जो सच में सब कुछ बदल सकता है।
अल्लाह की नज़र में हमारे कामों का वज़न इस बात से नहीं होता कि वो कितने बड़े हैं या कितने दिखावे वाले हैं। उनका वज़न इस बात से होता है कि वो सुन्नत के कितने मुताबिक हैं। सुन्नत के तरीके पर किया गया एक छोटा सा काम भी समाज के सबसे बड़े और शानदार रिवाज से कहीं ज़्यादा कीमती है। ये असल में क्वालिटी और क्वांटिटी की लड़ाई है। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, लेकिन अब एक बिल्कुल नए नज़रिए के साथ। दुनिया हमें क्या कहती है, लोग हमें क्या समझते हैं, यहाँ तक कि हम खुद को क्या समझते हैं, ये सब बाद की बातें हैं। असल सवाल, आखिरी सवाल सिर्फ एक है, अल्लाह की नज़र में हम कौन हैं? क्या हम सिर्फ नाम के मुस्लिम हैं या वो जिनके दिलों में वाकई ईमान उतर चुका है? इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।